इस कहानी में क्या है, इसे ध्यान पूर्वक सुने। इस कहानी को शुरू से अंत तक सुने। कुछ सीखने योग्य कहानी है। गौतम बुद्ध की कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आपका जीवन कैसे है और कैसे आपके शिष्यों के साथ रहना। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा जीवन एक अद्वितीय यात्रा है और मेरे शिष्यों के साथ रहना भी एक अनुभव है जो मुझे अनंत शिक्षाएं देता है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, कृपया हमें अपनी यात्रा के एक अनोखे पल के बारे में बताएं जो आपको सीखने का अवसर देता है। बुद्ध ने सोचा और फिर कहा, अच्छा, एक बार था जब हम एक गांव में रुके थे। उस गांव में एक युवक था जो अत्यधिक चिंतित और उदास था। उसने हमें अपनी चिंताओं का कारण बताया। वह अपने भविष्य के लिए चिंतित था, अपने पास कम धन और संकटों के कारण। बुद्ध ने उस युवक को संबोधित किया और कहा, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता तुम्हें अपने वर्तमान के सुख से वंचित कर देती है। फिर उन्होंने उसे संयम के महत्व के बारे में समझाया और उसे ध्यान और मेधाविता के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने भविष्य की चिंता करने की बजाय अपने वर्तमान के साथ संयम और ध्यान में रहना चाहिए। बुद्ध ने अपने शिष्य को संयम और मेधाविता की महत्वपूर्णता को समझाया और उसे अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर किया। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में बातचीत कर रहे थे। उनके साथ उनके शिष्य भी थे जो उनके उपदेश को सुनने के लिए उत्सुक थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंत क्या है। बुद्ध ने ध्यान से उत्तर दिया, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंत संयम है। शिष्य हैरान हो गया और पूछा, संयम का क्या मतलब है, गुरुदेव। बुद्ध ने समझाया, संयम का अर्थ है मानव जीवन में संतुलन और नियंत्रण बनाए रखना। यह अंग हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। एक शिष्य ने पूछा, लेकिन संयम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने हंसते हुए उत्तर दिया, संयम को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान, तपस्या और साधना की आवश्यकता होती है। हमें अपने मन की उच्चता को साधना के माध्यम से विकसित करना चाहिए और अपनी इच्छा शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। बुद्ध की बातों ने शिष्यों को संयम के महत्व का अनुभव कराया और उन्हें समझाया कि संयम के बिना मानव जीवन अधूरा होता है। ये हमें अपने आत्मा को समझने और अपने जीवन को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध जंगल में ध्यान और तपस्या कर रहे थे। एक बंदर उनके पास आया और बोला, बुद्ध, मुझे भयंकर भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने का उपाय बता सकते हो। बुद्ध ने ध्यान से उत्तर दिया, हाँ, तुम्हें खाने का उपाय है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। बंदर ने उत्साहित होकर कहा, मैं कुछ भी करूँगा, कृपया मुझे बताएं कि क्या करना होगा। बुद्ध ने कहा, अपनी मनोबल की शक्ति का उपयोग करो, ध्यान में लगो और अपने मन को नियंत्रित करो। फिर तुम जंगल के अंदर उस वृक्ष की खोज करो जिस पर फल लगे हैं। बंदर ने बुद्ध के उपाय को माना और वह ध्यान में लग गया। उसने अपने मन को शांत किया और विचारों को संयमित किया। फिर उसने जंगल में एक वृक्ष की खोज की जिस पर फल लगे थे। उसने मेहनत से वहां पहुंचकर फल खाया और अपनी भूख बुझाई। बंदर ने बुद्ध के पास वापस जाकर कहा, धन्यवाद बुद्ध, मैंने आपके द्वारा दिए गए उपाय का पालन किया और मेरी भूख मिट गई। बुद्ध ने उसे धन्यवाद कहा और कहा, ये सिखाता है कि जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता के लिए मन की नियंत्रण और मनोबल की शक्ति का महत्व होता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक बड़े जंगल में ध्यान और तपस्या में लगे हुए थे। उनके आसपास प्राकृतिक सुंदरता का आभास था और प्राणियों की गुणवत्ता के बारे में वे हर दिन कुछ नया सीखते थे। एक दिन एक चिड़िया उसके पास उड़कर आए और उससे पूछा, बुद्ध, मुझे मनुष्यों के बारे में एक सवाल है। क्या वे सच्चे खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वे सच्चे खुशियों का अनुभव कर सकते हैं, परंतु खुशी का स्रोत अंतर्ग होता है। चिड़िया ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें बताने का इरादा है कि मनुष्य कैसे अपनी अंतरंग खुशी का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ चिड़िया, अंतरंग खुशी का स्रोत आत्मा में है। जब मनुष्य अपने आत्मा को समझता है और उससे जुड़ता है तो वह सच्ची खुशी का अनुभव करता है। ये खुशी अनंत और अटल होती है, जो कि विदेशी परिस्थितियों या संयोगों पर निर्भर नहीं होती। चिड़िया ने उसके उत्तर को समझा और उसने अपने पंखों को फैलाकर उड़ान भरी। उसने समझ लिया कि सच्ची खुशी उसके अंदर ही है और वह अपनी स्वतंत्रता और आत्मा के साथ जुड़कर उसे प्राप्त कर सकती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची खुशी का स्रोत हमारी अंतरंग आत्मा में है
और हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़कर उसे प्राप्त करना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में घूम रहे थे। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। रास्ते में वे एक सुनार की दुकान के सामने पहुंचे। बुद्ध की दृष्टि एक चीज पर पड़ी, वहां बिक्री के लिए सुनहरे और चमकदार आभूषण बनाता हुआ दिखाई दिया। बुद्ध ने सुनार से पूछा, तुम ये सुनहरे आभूषण किस लिए बनाते हो? सुनार ने उत्तर दिया, महाराज, मैं ये आभूषण बनाता हूँ कि लोग उन्हें पहनकर खुद को सुंदर महसूस करें और उनकी खुशी बढ़े। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें ये पता है कि सुख की असली खोज अंदर है, न कि बाहर? सुनार हैरानी से देखता रह गया। उसने उत्तर दिया, महाराज, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। बुद्ध ने कहा, जो आत्मा भीतर है वही हमें सच्चा सुख दे सकती है। आत्मा की खोज में जुटो और तुम देखोगे कि सच्चा सुख कैसे मिलता है। इसके बाद सुनार ने अपने काम में ध्यान लगाया और अपनी आत्मा की खोज में जुट गया। उसने समझा कि सुख की खोज उसके अंदर ही है और वह अपने काम में और अपने जीवन में आनंद की खोज में लग गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा सुख हमें अंदर से ही मिलता है और हमें अपनी आत्मा की खोज में लगना चाहिए। अपने काम में ध्यान लगाकर और अपने मन की शांति के साथ हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता कि क्या है आत्मा और क्या है इसका महत्व। बुद्ध ने ध्यान में लिप्त होकर उत्तर दिया, आत्मा वह साकार और असाकार शक्ति है जो हमें जीवित बनाती है, परंतु उसका महत्व यहाँ तक सीमित होता है कि हम उसे सच्ची साधना में पहचाने और समझें। इसके बाद बुद्ध के एक और शिष्य ने साधु से पूछा, साधु जी, ध्यान में लगने के लिए क्या सरल तरीका है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ध्यान में लगने का सबसे सरल तरीका है समय का आनंद लेना। जब हम वर्तमान का आनंद लेते हैं तो हमारा मन स्वयं ही ध्यान में लग जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मा और ध्यान का महत्व समझने के लिए हमें स्वयं को खोजने के लिए समय निकालना चाहिए और हमें वर्तमान का आनंद लेने की कला को सीखना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक वन में अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। वहाँ एक साधु एकांत में ध्यान में लगे हुए थे। बुद्ध ने उनके पास जाकर बातचीत की। साधु जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुद्ध ने पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अपने आत्मा की खोज में हूँ। बुद्ध ने समझाया, लेकिन क्या तुम यह नहीं समझते कि आत्मा वह अव्यक्त चीज है जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, न कि उसे ढूंढा जा सकता है? साधु ने गंभीरता से कहा, बुद्ध जी, मुझे ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए मुख्य है कि मैं इस सफर का आनंद ले रहा हूँ। बुद्ध ने उसकी बात समझी और चले गए, परंतु उसके शब्दों ने बुद्ध की सोच को प्रभावित किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया, हमें अपने आत्मा की खोज में निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हर क्षण को अपने जीवन का एक अनुभव मानना चाहिए। हमें जीवन को स्वीकारना और उसका आनंद लेना चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आत्मा की खोज में हमें अपने जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए और हमें हर अनुभव को एक सभी उपलब्धि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। एक समय की बात है, एक राजा ने गौतम बुद्ध को अपने दरबार में बुलाया। राजा चाहता था कि बुद्ध उसके लिए कुछ अनोखा उपदेश दे। जब बुद्ध दरबार में पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, ओ महाराज, मुझे ऐसा उपदेश दो जो मेरे दिल को छू जाए और मुझे सच्चे साधने की ओर प्रेरित करे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, एक सच्चे शासक बनने के लिए तुम्हें 3 बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात, सच्चे शासक वह होता है जो अपने प्रजा के लिए न्याय करता है, उनके सुख दुख को समझता है और उनकी भलाई के लिए काम करता है। दूसरी बात, सच्चे शासक वह होता है जो स्वयं को नियंत्रित कर सकता है। वह अपने इंद्रियों को वश में करता है और अपने मन को शांत रखता है। तीसरी बात, सच्चे शासक वह होता है जो हमेशा समझदारी और विवेकपूर्णता के साथ निर्णय लेता है। उसके निर्णय प्रजा की हित में होते हैं और वह कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं होते। राजा ने बुद्ध के उपदेश को समझा और उसने उन बातों को अपने शासन में लागू किया। इससे उसका राज्य समृद्धि, शांति और समृद्धि की ओर बढ़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शासकता सिर्फ शक्ति का स्वामित्व नहीं होता, बल्कि यह जिम्मेदारी, न्याय और सच्चाई का प्रतीक होता है। गौतम बुद्ध की एक अनोखी कहानी है उनकी मुठभेड़ एक चूहे से। एक दिन बुद्ध एक वन में चले गए। वहाँ एक बड़ा सा चूहा उसके सामने आया। चूहा बुद्ध के पास आकर बोला, हे बुद्ध, तू मुझसे मुकाबला करने का होशियार है। बुद्ध ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं तुमसे मुकाबला कर सकता हूँ। चूहा ने बुद्ध को एक चुनौती दी, वह दौड़ लगाएंगे और जो भी पहले वापस आएगा वह हार जाएगा। बुद्ध ने स्वीकार किया। दौड़ शुरू हुई और चूहा तेजी से भागने लगा। बुद्ध ने भी उसके पीछे भागना शुरू किया।
परंतु बुद्ध ने ध्यान बनाए रखा और धीरे धीरे चूहे को पिछड़ा। चूहा थक गया, परंतु बुद्ध ने नहीं रुका। आखिरकार चूहा अथक हो गया और हार मान ली। बुद्ध ने चूहे को समझाया, देखो, धैर्य और संयम के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि समय आने पर उसका सामना करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संयम, धैर्य और सहनशीलता के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक साधु के साथ एक गांव में घूम रहे थे। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। गांव में एक स्थानीय व्यक्ति था जो अपने बाग में खुशबूदार फूल उगाता था। बुद्ध ने साधु से कहा, चलो हम उस व्यक्ति के बाग में जाकर देखते हैं। साधु और शिष्य उनके साथ चले। बाग में पहुंचकर बुद्ध ने वह व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे यहाँ इतने खुशबूदार फूल कैसे उग रहे हैं? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रभु, मैं सिर्फ फूलों की देखभाल नहीं करता, मैं उनसे बातें करता हूँ, उन्हें प्यार करता हूँ और उनका ध्यान रखता हूँ। बुद्ध ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम फूलों से बात करते हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, जब मैं उनसे बात करता हूँ मुझे लगता है कि वे मुझे सुन रहे हैं। मेरे प्यार और ध्यान से वे खुश और सुखी हो जाते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सचमुच एक महत्वपूर्ण सीख सीखी है। हमें भले और प्यार के साथ हर वस्तु के साथ संवाद करना चाहिए, क्योंकि समझना और समर्थित करना हमारे जीवन को और भी खुशहाल बनाता है। इस अनोखी सीख के साथ गौतम बुद्ध और उनके शिष्य ने उस व्यक्ति से अलविदा कहकर आगे बढ़ा। एक बार का जो हाल था, एक साधु अपने आश्रम में ध्यान में लगा हुआ था। वह गहरे ध्यान में चला गया और ध्यान की गहराई में डूबा। उसका ध्यान इतना गहरा था कि वह अपने आसपास की दुनिया को भूल गया। इसी बीच एक सुंदरी स्त्री उसके पास आए और उसके सामने खड़ी हो गई। उसने उसे देखा, परंतु उसने इसे ध्यान नहीं दिया और अपने ध्यान में लगा रहा। स्त्री ने पहले ठोकर मारी, फिर उसने उसे चिढ़ाया, परंतु साधु ने किसी भी प्रतिक्रिया नहीं दी। धीरे धीरे स्त्री ने उसके ध्यान में उत्साह और बेचैनी घुला दिया। वह उसे अपने ध्यान से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, परंतु साधु ने अपने ध्यान को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। स्त्री ने आखिरकार हार मान ली और चली गई। उसके जाने के बाद साधु ने अपने ध्यान से बाहर आकर उसे ध्यान में था कि उसने स्त्री को खो दिया। उसके मन में एक संदेह था, क्या उसका ध्यान सचमुच में ताकतवर था या वह बस भ्रांति का शिकार था। इस कठिनाई में उसने गौतम बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या साझा की। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अच्छा संदेश है साधु। तुमने ध्यान में होने का प्रयास किया, परंतु जब समय आया कि तुम्हें परीक्षण किया जाए तो तुमने अपनी संयमितता और आध्यात्मिक सामर्थ्य की अभावना दिखाई। ध्यान में रहकर भय और अपने आत्मा को सामने नहीं लेना ध्यान का अर्थ नहीं है। उसने अगले शब्दों में जोड़ा, ध्यान का अर्थ है जीवन को अभ्यास करना, सच्चाई को देखना और उसके साथ संवाद करना। ध्यान का मतलब है जीवन को सच्चाई के साथ जीना, न कि उससे भागना। इस साधु ने बुद्ध के उपदेश को समझा और अपने ध्यान को साधारण जीवन में उतारा। उसने समझा कि असली ध्यान वही है जो हमें जीवन के हर पहलू में सामर्थ्य और संयम का अनुभव कराता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मुझे सच्चाई का पता कैसे चलेगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हें यहाँ एक नदी के किनारे जाना होगा। वहाँ एक समुद्र के पास एक पत्थर है। जब तुम पत्थर को हिलाओगे और उसके नीचे जाओगे तो तुम्हें सच्चाई मिलेगी। शिष्य ने अनुसार बुद्ध के कहे अनुसार किया। वह नदी के किनारे गया, पत्थर को हिलाया और उसके नीचे गया, परंतु वहाँ कुछ नहीं था। उसने वापस बुद्ध के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैंने पत्थर को हिलाया पर सच्चाई नहीं मिली। बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब तुम वहीं बैठो और ध्यान लगाओ। शिष्य ने बुद्ध के आदेश का पालन किया और ध्यान लगाने लगा। धीरे धीरे उसे एक आत्मा की शांति का अनुभव हुआ, जिससे उसे सच्चाई का अनुभव हुआ। बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, देखा, सच्चाई तो तुम्हारे अंदर ही थी, तुम्हें सिर्फ उसे खोजने की जरूरत थी। और इससे शिष्य ने एक महत्वपूर्ण सीख हासिल की, सच्चाई हमें हमारे अंदर ही मिलती है, हमें उसे खोजने की जरूरत होती है। नेक्स्ट कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।